बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहले आपकी नीयत का होना ज़रूरी है। अमाल का दारोमदार चूँकि नीयतों पर है, सबसे पहले आपकी नीयत हो कि आप बच्चे की इस्लामी असूलों के मुताबिक तरबियत करेंगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपके घर का माहौल है। खुद को भी इस्लाम के मुताबिक बनाएं और अपने घर के माहौल को भी इस्लामी बनाएं। बच्चों की जिम्मेदारी 90% माँ पर होती है। बाप का काम हलाल रिज़्क फराहम करना है। वैसे भी बाप में अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें और बर्दाश्त नहीं रखी जिस तरह एक माँ में रखी है। एक आदमी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है मेरे घर में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ। उस आदमी ने जब दोबारा यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही जवाब दिया कि तुम्हारी माँ। और जब उसने तीसरी बार पूछा तब भी आपने माँ ही का कहा। जब उसने चौथी बार पूछा तो आपने बाप का कहा। यानी 3 दर्जे माँ के, चौथा दर्जा बाप का। तो इतना रुतबा या 3 दर्जे माँ को किस लिए अल्लाह ताला ने दिए? अक्सर माँ इसी बात पर खुश हो जाती हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे कदमों तले तो जन्नत रख दी और हमें इतना रुतबा दिया, लेकिन किस वजह से? कभी आपने ये सोचा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उसके ज़ेरे निगरानी लोगों के बारे में पूछा जाएगा। औरत के ज़ेरे निगरानी उसका घर और उसके बच्चे। माँ को बच्चों की तरबियत करते वक्त ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उससे अपने अमल के बारे में सवाल किया जाएगा। ये वालिदैन का एहसान नहीं है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अल्लाह ने कुरान पाक में औलाद को तोहफा कहा है। तोहफा से मुराद कोई भी खूबसूरत चीज़। तो किसी खूबसूरत चीज़ को हम हमेशा नरमी से रखते हैं। इसी तरह अपने बच्चों की तरबियत के वक्त भी नरम रवैया अख्तियार करें। सख्ती से बच्चों को तालीम तो दी जा सकती है, लेकिन उनकी तरबियत नहीं की जा सकती। जब अल्लाह ने वालिदैन को निगरान बना दिया तो खुद को इस सवाल के जवाब के लिए तैयार करना चाहिए कि हमसे औलाद की तरबियत के बारे में पूछा जाएगा। वालिदैन को खुद सबसे पहले अमली मिसाल बनना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। अगर आप नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, अच्छे अखलाक अपनाएंगे तो बच्चे भी इन्हीं चीज़ों को अपनाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अपने अहल अयाल को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर कायम रहो। खुद आप कायम रहेंगे तभी आपके बच्चे नमाजी बनेंगे। उसके जहन बनाएं, सख्ती से नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में, क्योंकि सिर्फ उनकी जहनी तरबियत नहीं करनी बल्कि उनकी अखलाक की तरबियत भी करें। उन्हें बताएं सच बोलना क्यों ज़रूरी है, अमानतदारी क्या है, दूसरों का एहतराम और सब्र तहम्मुल सिखाएं। ये तरबियत है। आप उनको ये कह दें कि नमाज पढ़ लो, ये दुआएं पढ़ लो, तो इस तरह आप उनकी तरबियत नहीं कर रहे, बल्कि आप उनको तालीम दे रहे हैं। तरबियत वो होती है जो वो आपको करते देखते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे भी उसी वक्त नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे। आप कुरान पाक की तिलावत करने लगेंगे तो बच्चे भी आपको देखते हुए कुरान पाक पढ़ने लगेंगे। कभी आप उनसे झूठ ना बोलें। ये सब उनकी तरबियत है। स्कूल में भेज दिया, अकेडमी भेज दिया, वहाँ उनकी तालीम है। तरबियत माँ ने करनी है। बच्चों की तरबियत का आगाज घर से होता है। घर में वो सबसे पहले किसकी कॉपी करते हैं? हमेशा अपने वालिदैन की। अमूमन ऐसा ही होता है कि जितना पुख्ता ईमान वाले वालिदैन होंगे उनकी औलाद भी इतनी ही दीनदार होती है। कोई वालिदैन से बढ़ जाए ईमान में या कोई खुदा न खास्ता राय हदायत से हट जाए तो ऐसा कभी कभार होता है, ये बात इनसे हट के है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे को सबसे पहले कलमा सिखाओ, उससे बच्चे के दिल में ईमान की बुनियाद डाली जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। आग से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दीन इस्लाम पर खुद भी चलें और अपनी औलाद को भी चलाएं। अगर आप अपनी औलाद को दीनदार बना दें तो आपने न सिर्फ जिंदगी की कमाई कर ली बल्कि आखिरत के लिए भी इंतजाम कर लिया। कि जिसे अल्लाह का हुक्म पता होगा वही औलाद अल्लाह के साथ वालिदैन का भी फरमाबरदार होगी। वालिदैन की खिदमत, उनकी इज्जत अल्लाह ही का तो हुक्म है। और मरने के बाद का इंतजाम क्या होगा कि उसे पता होगा मेरी माँ ने मुझे किस तरह पाला, तो मैं भी उसके लिए वैसा ही वो सब करूं जिससे उसको कोई फायदा हो। कोई भी सदका जारिया जैसा कोई काम वो करेगा और ना कुछ हुआ तो कम से कम पढ़ के जरूर बख्शेगा। तो पढ़ के भी वही बख्शेगा जो अपने लिए पढ़ेगा। जिसने खुद कभी कोई नमाज अदा नहीं की होगी, खुद कभी कुरान पाक को खोला नहीं होगा, तो वो अपने माँ बाप को क्या पढ़ के बख्शेगा। खुलासा मुख्तसरन ये कि वह औलाद को दीन पर लगा दे, अल्लाह की तरफ लगा दे, अल्लाह उन्हें आपकी तरफ लगा देगा। दुनिया में भी और मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बना देगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।